तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा गया आपका दिन। आई होप आपका दिन अच्छा गया होगा। उसका रीजन है मार्केट आज गैप अप खुला, गैप अप के बाद एक रिटेस्ट आया, रिटेस्ट के बाद मार्केट ने अपसाइड का मूव दिया। उसके बाद एक साइडवेज जोन में फंस गया था मार्केट। उसका रीजन था 23,850 के सपोर्ट को उसने ब्रेक नहीं कर पाया, जो कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो। सॉरी, सपोर्ट कह रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस है वो। कल के ऐसे वीडियो में मैंने कहा था कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, अगर आज उसके ऊपर क्लोजिंग कर देता तो फिर कल आपको आराम से 24,000 निफ्टी दिख जाता। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पे सेलर एक्टिव थे। सेलर ने क्या किया, उसको ऊपर नहीं जाने दिया, क्योंकि उसके ऊपर जाता तो सेलर का फिर लॉस होता है। इसकी वजह से उधर से उसको नीचे गिरा दिया। ठीक है, तो अच्छा खासा मूव आया था फर्स्ट 1 आवर में। उसके बाद साइडवेज कह सकते हो गया था। ठीक है, ठीक ठाक मूव दिया था उसके बाद। तो अगर आपने कुछ कैप्चर किया तो बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने तो शेयर किए थे उसके प्रीमियम, मैंने देखे बहुत अच्छे मूव किए धागे से। तो अगर आपने कैप्चर किया तो बहुत बड़ी बात है। और कल है हमारी सेंसेस की एक्सपायरी। अब कल गुड़ी पाड़वा भी है, तो बहुत लोगों को गलतफहमी है कि कल हॉलीडे है, तो कल कोई हॉलीडे नहीं है। ठीक है, मार्च में 2 ही हॉलीडे है। एक होली के दिन था, अब एक सीधा आई गेस राम नवमी ऐसा कुछ है, फेस्टिवल है। सॉरी अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ, गुस्सा मत होना। ठीक है, कुछ फेस्टिवल है तब है अगला, जो कि 23 या 26 मार्च को है। ठीक है, अब जो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स क्लोजिंग 76,680 के आसपास आई है। तो पहले इसी से शुरुआत करेंगे, फिर निफ्टी की तरफ चलेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, दानों कहते हैं। दानों की एक्सपायरी बहुत खतरनाक होती है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, बहुत लोग इसके अंदर टिकते नहीं है। तो भाई ओवर ट्रेडिंग तो पहले करना ही मत, और दूसरा क्वांटिटी कम रखना अगर आप फेमिलियर नहीं हो सेंसेक्स से तो। ठीक है, अब इसमें अपसाइड की बात किया जाए, अगर मार्केट फ्राइडे गैप अप खुलता है तो 76,860 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है बढ़िया वाला टारगेट मिल जाएगा आपको, जो कि है 77,100 का। और इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आ गई तो समझ लेना मस्त एक बहुत खतरनाक वाला अपसाइड का मूव आएगा। 77,660 का आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अच्छा स्पेस है। अब ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही रॉकेट हो जाएगा, थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन करके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस वाले ब्रेकआउट अगर कल आ गया तो बहुत अच्छी रैली देखने के लिए मिल सकती है, हमें बहुत अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है निफ्टी में। अब याद रखना कि अगर गैप अप में ही इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर गया तो फिर यहाँ से एक अपसाइड मूव आ सकता है। पर अगर मान लो गैप अप बीच में कहीं पे हो गया तो रिटेस्ट का वेट कर लेना। समझ गए। अब डाउन साइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्राइडे गैप डाउन खुलता है तो 76,410 के एक नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसका लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होता है 7660 का आपका पहला टारगेट हो जाएगा, और इसके नीचे आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा 76,000 सॉरी 75,610 का। इसके नीचे 2 टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और बड़े गैप डाउन में यहाँ पे रिटेस्ट का वेट कर लेना, वो कैंडल आती है ऊपर से विक बना के रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ से डाउन साइड का आपका सेटअप बन जाएगा। अब देखो आज निफ्टी को जाने नहीं दिया 23,850 के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर मार्केट फिर सेल ऑन द राइज से थोड़ा सा बुलिशनेस की तरफ बढ़ता, थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता, थोड़ा सा रिकवरी पॉसिबिलिटी थी, फिर 24,000 चल जाता। तो ठीक है ना, इसलिए वहीं पे डिफेंड कर लिया सेलर्स ने, क्योंकि उनको पता था इसके ऊपर हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है कि अभी भी मार्केट सेल ऑन द राइज और वो रिजेक्शन फेस करके निफ्टी वापस से फॉल कर सकता है कल के दिन या आने वाले दिन के दिन। तो याद रखना, जब तक निफ्टी 23,800 के नीचे है तब तक सेल ऑन द राइज का ही व्यू रखो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, इंट्राडे में व्यू अलग होता है, शॉर्ट टर्म व्यू अलग होता है, दोनों में फर्क होता है। ठीक है ना, तो ये चीज याद में रखना। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रीमियम की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स के 76,400 के कॉल में, क्लोजिंग 460 पे आई है। अब इसका जो बेस है वो आपको दिख रहा होगा 220 पे है, और इसके पास एक सपोर्ट है वो है 390 का। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, ये प्रीमियम 290 के आसपास अगर वीक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 540 के टारगेट के लिए कह सकते हैं 540, और इसके ऊपर 740, 2 टारगेट आपको ऑफसाइड में देखने के लिए मिल सकता है। अब मान लो गैप डाउन बड़ा, अगर ये धागा ब्रोक हो गया तो फिर 220 के आसपास आके वीक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है 390 के टारगेट के लिए, और उसके ऊपर 550 का टारगेट। ठीक है, तो इस पर नजर रखना, ये हीरो जीरो लेवल हो सकता है, बेस का निकल के आ सकता है। अब अपसाइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है तो 550 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है 740 का आपको पहला टारगेट चल रहा है, और उसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है बड़ा वाला टारगेट मिल जाएगा, जो कि है 1050 का। तो 2 टारगेट आपको ऑफ साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इस पर नजर रखना। एक और चीज कि
बहुत लोगों को पता नहीं कि एंटर वेंटर कैसे करनी है, तो भाई मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने 1 लॉट चैलेंज चालू किया है, जहाँ पे मैं रोज 1 लॉट लेता हूँ, लाइव ट्रेडिंग की वीडियो डालता हूँ। तो आज की लाइव ट्रेडिंग की वीडियो में मैंने आपको एंट्री कैसे लेनी है वो भी एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाके वीडियो देख लो, तो आपको सब तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स के 77,000 के पुट में, क्लोजिंग आई है 520 पे। इसमें आपको करना ये है, पहले बेस की बात करें तो बेस इंट्राडे का बना ही है आज का। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुल जाता है, मान लो गैप अप खुल गया और इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर इसमें कोई सेटअप नहीं बनेगा जब तक ये बेस के नीचे रहता है। फिर आपका सेटअप कॉल में ही बनेगा, तो इस पर नजर रखना। और अगर ये फ्लैट या बड़ा छोटा मोटा गैप अप खुलता है और यहाँ पे 480 के आसपास आके विक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देता है इस तरीके से, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है बढ़िया वाला आपका 600 के टारगेट के लिए। और वो ब्रेक हो गया तो फिर 810। अब मान लेते हैं बेस पे नहीं आया तो क्या करें, तो फ्लैट या गैप डाउन खोलने के बाद 600 के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाती है उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होगा 810 का पहला टारगेट है और उसके ऊपर 1040 का। तो बड़े टारगेट दिख रहे हैं मुझे बहुत बड़े वाले, तो इस पे जरूर नजर रखना। बड़े गैप डाउन में यहाँ बीच में खोलेगा तो वीक वीक आती है, सॉरी रिटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है वीक बना के दाएं को इस पर देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। ठीक है, तो इस पर जरूर नजर रखना। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ, और सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो कॉशियसली ट्रेड करो। ठीक है, तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सेंसेक्स के इंडेक्स में, क्लोजिंग आई है 23,760 के आसपास। इसमें करना क्या है, पहले अपसाइड की बात करेंगे हम लोग। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है कल, तो 23,890 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होती है उसका हाई मार्क करना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा 23,940 का, और उसके ऊपर फिर 24,000 भी देखने के लिए मिल सकता है, 24,050 का। तो दो टारगेट आपको ऑप्शन बड़े देखने के लिए मिल सकते हैं इसके ब्रेकआउट पे। याद रखना, इसका ब्रेकआउट हो गया ना तो 850 का जो सब 850 का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे थोड़ी सी ये रुकावट लेगा, थोड़ी सी रुकावट लेना, थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा, तो आप कॉशियसली ट्रेड करना थोड़ा सा। जब आप अगर कॉल में से एंट्री पे, अगर मान लो आपका प्रीमियम थोड़ा सा 30-40 पॉइंट आपकी एंट्री से ऊपर चले गया, तो फिर आप क्या करना, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डाल देना निफ्टी में। ठीक है ना, और सेंसेक्स में कितना 70-80 पॉइंट्स अगर ऊपर चलेगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल डाल देना। ये एक फ्लो में जाएगा तो तोड़ देगा और फिर आपको टारगेट भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आपका रिस्क भी जीरो हो जाए। तो इस पे जरूर नजर रखना। डाउन साइड की बात करूँ तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो 23,710 के नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है उसको लो मार्क करना, जैसे लो ब्रेक होगा 23,600 का आपको पहला टारगेट हो जाएगा, और 23,430 का दूसरा। तो इसके नीचे तो खाई है भाई निफ्टी में, इसके नीचे बहुत बड़ा टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा आपको, अगेन एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिल जाएगा 23,600 के नीचे। तो इस पे नजर रखना आप लोग जरूर। ठीक है, और बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन में सेटअप मत बनाना, फोमो में बीच में से थोड़ा सा टेस्ट का वेट करना, जैसे आज गैप अप हुआ था। आपको बहुत लोगों ने यहाँ पे सेटअप बना लिया, लेकिन उनको निकालने के लिए मार्केट नीचे है, यहाँ पे रिटेस्ट है और फिर अगेन अपसाइड का मूव दिया। तो ऐसे आप लोग वेट कर सकते हो रिटेस्ट के लिए। ठीक है, इंडेक्स की बात हो गई, अब हम लोग चलते हैं प्रीमियम की तरफ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ 23,950 के कॉल में, क्लोजिंग 117 पे आई है। इसमें पहले डाउन साइड की बात करें तो इसमें बेस का धागा 70 का है, तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है और यहाँ पे आके विक बना के सॉरी फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे आके विक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से सेटअप बन सकता है 150 के टारगेट के लिए और इसके ऊपर 220 का। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो बेस के नीचे गया तो मतलब समझ लो खत्म है। अब इसमें अपसाइड की बात करें तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुलता है 150 के ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग आती है, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज आती है उसका हाई मार्क करना, जैसे यहाँ ब्रेक होगा 220 का पहला टारगेट हो जाएगा आपका, और 290 या 300 का आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। इस पर नजर रखना, बहुत बड़ा मस्त टारगेट देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट पे। ठीक है, ये हो गई कॉल की बात। अब हम लोग चलते हैं पुट की तरफ। तो दोस्तों मैच हुआ 23,500 के पुट में, क्लोजिंग आई है 120 पे। अब इसमें डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड में बेस का धागा आपका है 60 पे और इसके ऊपर सपोर्ट का धागा है 86 के आसपास। तो अगर मार्केट फ्लैट या गैप अप खुल के यहाँ पे आके वीक बना के धागा को रिस्पेक्ट देता है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है आपका 160 का टारगेट के लिए। और ये अगर धागा ब्रेक हो गया तो फिर आपका ये बेस का धागा बचेगा जो कि ये 60 पे, यहाँ पे आके वीक बना के धागा को रिस्पेक्ट देगा, तो यहाँ से एक सेटअप बन जाएगा, पहला टारगेट आपका 90 और उसके ऊपर 160। तो इसमें नजर रखना, क्योंकि इसकी एक्सपायरी तो डी के जल्दी नहीं होगा, तो इसमें आपका अच्छा सेटअप बन सकता है। अपसाइड की बात करो तो अगर मार्केट फ्लैट गैप डाउन खुलता है और 160 के ऊपर ये एक कैंडल क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, जैसे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई उसका हाई मार्क करना, जैसे हाई ब्रेक होता है
आपको अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा, 250 का पहला, 310 का दूसरा, तो 2 टारगेट अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इस पे ज़रूर नज़र रखना। बड़े गैप डाउन में यहाँ पे कहीं खुल जाता है तो रीटेस्ट का वेट करना, कैंडल आती है, वीक बना के दाएं को रिस्पेक्ट देती है, तो यहाँ से एक सेटअप बन सकता है। ठीक है, ये थी आज की एनालिसिस की वीडियो। अगर आपको धागे लगाना सीखना है, मान लो आपको धागे लगाना नहीं आते, प्राइस एक्शन सीखना है मेरा, तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको प्राइस एक्शन की डिटेल मिल जाएंगी और सीखो, सीख के करोगे तो बढ़िया पैसा आप बनाओगे इस मार्केट में। वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।